श्री शिवाय नमः शुभम। आज है 16 मई 2026। आज है शनि अमावस्या और साथ के साथ वट सावित्री व्रत, जो कि आज के दिन को बहुत ही खास बना रहा है। पितरों का दिन है, ज्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते हैं, तो आज रात्रि या पूरे दिन भर में जब भी आपको समय मिले तो कुछ सरल कार्य जो है आपको कर लेना चाहिए। इससे आपके परिवार की रक्षा होगी और सभी देवी देवता आपके घर परिवार पर खूब कृपा देंगे। क्या करना है, किस तरीके से करना है, सब कुछ जानेगा अपने इस वीडियो में। आज जैसे कि जो शनि राहु पीड़ा से तो मुक्ति मिलेगी ही और कार्य बनना भी आरंभ हो जाएंगे। आपको बताते हैं, आपको एक सरसों की तेल की भरी हुई कटोरी लेनी है। नया बाजार से खरीद के सरसों का तेल नहीं लाना है। जो भी आपके घर में है सरसों का तेल, उससे एक कटोरी भर के निकाल ले। घर का शिवलिंग हो या फिर महादेव का शिवलिंग में या फिर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर के आप इस सरसों की कटोरी को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिएगा। फिर शिवलिंग पर त्रिकुंड बना दीजिए अपनी तीनों उंगलियों से और साथ के साथ अनामिका उंगली, जिसे रिंग फिंगर कहा जाता है, उसे शिवलिंग पर आप स्पर्श करके अपनी पीड़ा, अपनी शंका और अपनी मनोकामना, जो भी आपके मन में बात है, वो सब कह दीजिए। जैसा कि आपको बच्चों को विवाह में दिक्कत आ रही है, दवाई बार बार वाहन खराब हो जाते हैं, या आपके जो दिन की शुरुआत है किसी न किसी ने कलेश से होती है, दवा खाकर होती है, या नवग्रह सही नहीं है, या कर्जा बहुत है, व्यापार नहीं चल रहा है, या कोई भी कष्ट है आपको, उन सब की मुक्ति के लिए आपको सरसों का तेल चढ़ा करके त्रिकोण बना करके अनामिका उंगली को स्पर्श करके काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर अपने कष्ट, कर्ज, पीड़ा, दुख, दरिद्रता की मुक्ति के लिए आप शनिदेव महादेव को अपना गुरु मानते हैं। और आज के चमत्कारी दिन पर यह सरल सा उपाय आपको अपने घर पर कर लेना है। दूसरा सबसे सरल उपाय ये है कि आपको भाग्य को बदल सकता है। आज दीपक जो है कार्य की सिद्धि के लिए सबसे सहायक है। आज के दिन अगर आपका शनिदेव के मंदिर में जाना हो, पीपल के पेड़ की जन में जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छा है। आज के दिन पर विशेष तौर पर सरसों के तेल का दीपक, एक लौंग का जोड़ा और काली मिर्च डाल करके और काला तिल डाल करके, आज शनि देवता का दिन है। आज हनुमान जी और शनिदेव आपस में मित्र हैं और शनि देवता महादेव को अपना गुरुदेव मानते हैं, तो आज पीपल में और शनि देवता और सभी देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास है। ऐसी स्थिति में या तो पीपल के पेड़ की जड़ में या फिर महादेव के मंदिर में, शनि मंदिर में, हनुमान जी के, इन सब स्थानों पर सब जगह पे एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक, आप जो कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जाना जाता है, चौमुखा दीपक, चौमुखा नहीं लगा सकते तो एक सामान्य दीपक लगा दीजिए। दीपक में थोड़ा सा काला तिल जरूर से डालें और एक लौंग का जोड़ा और काली मिर्च जरूर डालें। इससे आपके शत्रु, बाधा, डर और सभी समस्याओं का निदान होगा। आप सभी करके सदस्यों का स्पर्श करा लें। आटे का दीपक लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा सुखद होता है। आटे का दीपक बाद में चींटी, चिड़िया, कबूतर ग्रहण कर लेते हैं तो बहुत ही उत्तम इसका परिणाम मिलेगा और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये छोटा सा उपाय है, आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। और नहीं है तो मिट्टी का दीपक भी आप ले सकते हैं। वही ये दीपक जो है तिल के तेल या फिर सरसों के तेल का ही आज के दिन प्रज्वलित करना है। आज आप पितरों को बताते दिन है, आप सभी जानते हैं। एक दीपक ले लीजिए, उसमें लंबी बाती लगा लें। सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दीपक में एक चावल का दाना डालें या फिर थोड़ा काला तिल डालें। दक्षिण दिशा पितरों की होती है, पितरों के नाम से या तो घी का दीपक जलाया जाता है या फिर तिल के तेल का प्रयोग किया जाता है। घर के रसोई घर में, घर की रसोई में या पीपल की जड़ में, जहाँ पर भी आप लगाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए चावल का दाना, काले तिल के साथ घी का दीपक, लंबी बाती का जरूर से आपको प्रज्वलित करना चाहिए। चाहे तो सुबह करें चाहे शाम को करें, इसका लाभ आपको अद्भुत देखने को मिलेगा। आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण, जैसे कि कुतुब काल का समय जो होता है, जो कि 11 बजे से 1:30 बजे तक का समय माना जाता है। अगर आप इस समय ब्राह्मण भोज कराना चाहते हैं, पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन अन्न दान, जल दान, वस्त्र दान, भूदान, गौदान, जो आपसे प्रबंध हो, पितरों के निमित्त दान पुण्य जरूर कीजिएगा। भले ही आपके घर में आज के दिन कोई व्रत, उपवास, पूजन नहीं होता है, परंतु अमावस्या का इतना बड़ा दिन है जो कि अपने आप में न्याय और कर्म के देवता शनि देवता का भी दिन है। आज भूल कर भी अपने घर में तामसी चीजों का सेवन ना करें। प्याज, लहसुन, उड़द, मसूर की दाल बिल्कुल भी सेवन ना करें। आज घर पर किसी भी स्वरूप में, आपको बता दें, लड़ाई झगड़ा, झूठ, कपट आदि चीजों से दूर रहें। काली वस्तुएं आज खरीद कर ना लाएं, जैसे कोई भी काली चीज हो, सुहाग सामग्री भी
अमावस्या के दिन, शनिवार के दिन खरीदना ठीक नहीं होता है। किसी नए कार्य की शुरुआत करना आज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ अपने ये कार्य करना है और सरल काम अन्य भी कर लेने हैं, जैसा कि आपके घर की रसोई में। देखिए, उपाय तो इतने सारे हैं जो आपको बड़ी आसानी से मैं बता सकती हूँ। एक तो शनिवार है, अमावस्या है, वट सावित्री व्रत, इन तीनों पर्वों से जुड़े हुए कई उपाय हैं जो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। जैसा कि गुरुजी बताते हैं, अपने घर की रसोई में घर का वास्तु दोष या फिर शनि, राहु या फिर कोई किया कराया, इन सब की मुक्ति के लिए आपको एक दीपक ले लेना चाहिए। सोमक पितृ की जय, पितरों के देवता आर्यमा की जय कहते हुए घर की रसोई में आज अमावस की रात एक जल का लोटा भरकर रख देना है। जल के लोटे के ऊपर एक प्लेट रख देनी है और उस प्लेट के ऊपर चावल का दाना रख देना। इसके बाद एक दीपक घर की रसोई में अमावस की रात को लंबी बाती का दीपक लगाना है। नाम ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप सभी को रात भर काले तिल एक कटोरी में भिगाकर रख देने हैं। एक जल का लोटा, उस प्लेट ढक देनी है, उसके ऊपर एक चावल का दाना रखकर अपने पितरों के देवता आर्यमा और जो बता दें आपको श्रद्धा माता की जय कहते हुए रात भर जल का लोटा, काला तिल रखना है और चावल का दाना रखना है और दीपक प्रज्वलित करना है। और जब आप बता दें सुबह हो जाए, अमावस की रात बीत जाए, तो इस जल के लोटे को घर के द्वार पर या फिर आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों की जड़ में जल समर्पित कर दें। चावल का दाना मेरे पितरों को प्राप्त हो, अधोगति में हो, अगर वो भूखे हैं तो उन्हें अन्य रूप में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए घर के शिवलिंग पर ये समर्पित कर देना चाहिए। बचा वो जो दीपक है जो रात में आपने प्रज्वलित किया था, उसे आप बाहर डस्टबिन वगैरह में डाल दीजिए, उसे दोबारा काम में ना लें। काला तिल जो है किसी भी पेड़ में, आंवला, बड़, पीपल, जो घर में पहले घुमा लें काले तिल, उसके बाद वहाँ छोड़ दें। काली चीजों में ऐसी दिव्य ऊर्जा होती है जो कि आपके घर की नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है। तो अमावस की रात ये कार्य जरूर से कीजिएगा। अमावस्या पर हर बार आपको बता दें खीर पूरी आपको बनानी चाहिए। पितरों के देवता सोमक और पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेकर गौ माता को खीर पूरी या फिर रोटी के 2 टुकड़े करके उसमें चीनी रख करके पितरों के देवता आर्यमा और पितरों के देवता सोमक पितर का ध्यान करते हुए गौ माता को रोटी जरूर खिलानी चाहिए। आज के दिन वट सावित्री व्रत है, सुहाग सामग्री का दान जरूर से करें। एक समय का भोजन जिसमें आटा, दाल, चावल को प्रयोग में ले लेना है, इसे भी आप दान करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिलती और आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। करके देखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। अन्न दान, जल दान, दीप दान खूब करें। साथ ही वट सावित्री का व्रत है। वट वृक्ष की जड़ में अगर आपको बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए थोड़ा सा लौंग का जोड़ा या जल के लोटे में लौंग डाल करके अगर आप वट वृक्ष की जड़ में बटकेश्वर महादेव के नाम से भोग प्रसाद अर्थात लौंग का जोड़ा भोग के रूप में समर्पित कर देते हैं वट वृक्ष की जड़ में, तो आपकी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से आपको मुक्ति मिल जाती है और बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आज आप सभी को वट वृक्ष की जड़ में दीपक जरूर से प्रज्वलित करना संभव हो तो पार्थिव शिवलिंग यानी कि कंकर रूपी शंकर का पूजन आपको करना है। ये बहुत ही सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। बट पेड़ की जड़ में जाते हैं तो वहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग या फिर कोई पत्ता ले लें, उस पर थोड़ी सी मिट्टी का शिवलिंग सा बना लीजिए या फिर कंकर रूपी शंकर को शिव मान करके के ऊपर कच्चा दूध, काला तिल, जल, फूल, पत्ती, रोली, चंदन, मौली, अक्षत वगैरह सारी चीजें समर्पित करके धूप दीप दिखाएं और बट वृक्ष की जड़ में बटकेश्वर महादेव की जय कहते हुए विधि विधान से उस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। बाद में वहीं पर पार्थिव शिवलिंग को बैठकर जब दीपक ठंडा हो जाए विसर्जित कर देना चाहिए। बटकेश्वर महादेव की कृपा से आपका काम हो जाएगा, हर कार्य की सिद्धि भी हो जाएगी। तो आपको बता दें ये पूरी जानकारी थी। आज के दिन गुरुजी कहते हैं जो इन 8 सौभाग्य सूचक वस्तुओं का दान करता है वह महिला कभी भी विधवा नहीं होती है। तो वह चीजें हैं काजल, जीरा, कुमकुम, पुष्प, चंदन, पान, गन्ना और सबसे श्रेष्ठ रहता है ये, अगर इन सब में से कोई एक आध चीजें भी मिल जाती हैं दान कर दें तो उसका लाभ अनंत गुना मिलता है।